नवरात्रि का तीसरा अध्याय, जिसे महाकाली की पूजा और उनके रूप, शक्तियों तथा उपासना विधि पर आधारित माना जाता है, विशेष रूप से महत्व रखता है। इस अध्याय में माँ दुर्गा के तीसरे रूप, माँ चंद्रघंटा की पूजा का वर्णन किया गया है। नवरात्रि का तीसरा दिन। नवरात्रि के तीसरे दिन का संबंध माँ दुर्गा के तीसरे रूप, माँ चंद्रघंटा से है। चंद्रघंटा शब्द दो भागों में बंटा है। चंद्र का अर्थ है चांद और घंटा का अर्थ है घंटी। माँ के इस रूप में उनके मस्तक पर चंद्रमा के आकार की घंटी सुशोभित है, जो उनके सौम्य और शांति देने वाले स्वरूप का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप और महत्व। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य है। उनके माथे पर चंद्रमा की तरह एक घंटी विराजमान है। ये घंटी उनके अत्यंत शक्तिशाली और सौम्य रूप की पहचान है। उनका रूप शांति और वीरता का सम्मिलन है। माँ चंद्रघंटा के शरीर का वर्णन इस प्रकार किया गया है। माँ के शरीर पर श्वेत रंग की साड़ी है। उनके गहनों में चंद्रमा के आकार की घुंघरू, आभूषण और रत्न हैं। उनकी आंखों में तपस्विता की शक्ति और तीव्रता है, जो शत्रुओं को नष्ट करने की क्षमता प्रदान करती है। माँ के हाथों में शस्त्र होते हैं, जैसे धनुष, बाण, तलवार, त्रिशूल आदि, जो दुष्टों का नाश करने के लिए तैयार रहते हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। नवरात्रि के तीसरे दिन की पूजा विधि विशेष होती है। इस दिन विशेष रूप से शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। पूजा विधि में निम्नलिखित प्रमुख कदम शामिल हैं। पवित्र स्नान और व्रत। इस दिन भक्तों को पवित्र स्नान करना चाहिए और पूरे दिन उपवासी रहकर उपासना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा का ध्यान। पूजा से पहले भक्तों को माँ चंद्रघंटा के रूप का ध्यान करना चाहिए। उनका ध्यान करते समय यह मंत्र जाप करना विशेष लाभकारी माना जाता है। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। नैवेद्य और फूल चढ़ाना। इस दिन भक्तों को माँ चंद्रघंटा को सफेद रंग के फूल अर्पित करने चाहिए और खासकर लौंग, इलायची, गुलाब के फूल आदि चढ़ाने का महत्व है। साथ ही हल्दी, शहद और दूध का भोग अर्पित किया जाता है। धूप और दीप का पूजन। पूजा के दौरान धूप और दीप जलाना चाहिए, जो घर और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। माँ की आरती। पूजा के बाद माँ चंद्रघंटा की आरती का महत्व होता है। आरती का उच्चारण शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना के लाभ। माँ चंद्रघंटा की उपासना से कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसमें प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार के भय का नाश। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत शांत और महाक्रूरी होता है। उनकी उपासना से व्यक्ति के जीवन से भय, अवसाद और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आध्यात्मिक उन्नति। माँ चंद्रघंटा की पूजा से व्यक्ति को आत्मिक शांति मिलती है। मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता बनी रहती है। शत्रु नाश। माँ चंद्रघंटा के शस्त्र और शांति का सामंजस्य शत्रुओं को नष्ट करने में सहायक होते हैं। किसी भी प्रकार के शत्रु से बचने और पराजित करने के लिए इस रूप की उपासना अत्यंत लाभकारी होती है। भय और अशांति का निवारण। इस दिन की पूजा से घर में किसी भी प्रकार का भय और अशांति समाप्त होती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। कथा। माँ चंद्रघंटा का शत्रु पर विजय। प्राचीन समय में एक असुर था, जिसका नाम रात्रि था। रात्रि का अत्यधिक क्रूरता और आतंक था। वह लगातार देवताओं और मानवों को तंग करता था। उसके अत्याचारों से सभी परेशान थे। सभी देवता माँ दुर्गा के पास गए और उनसे मदद की प्रार्थना की। माँ दुर्गा ने अपनी चंद्रघंटा रूपी शक्ति को प्रकट किया। वे घनघोर युद्ध के लिए तैयार हुई और अपनी सुंदरता और शक्ति से उस असुर रात्रि का सामना किया। युद्ध के दौरान माँ ने अपनी शक्ति से रात्रि का संहार किया और उसकी शक्तियों को नष्ट कर दिया। इस युद्ध के दौरान माँ की छवि एक चंद्रमा के रूप में परिलक्षित हुई और उनकी हर अंगुली से एक दिव्य शक्ति का प्रक्षेपण हुआ। जब असुर रात्रि परास्त हुआ, तब देवताओं ने माँ चंद्रघंटा का आभार व्यक्त किया और उनकी पूजा की। निष्कर्ष। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा के रूप की पूजा और उपासना का है। इस दिन का विशेष महत्व है क्योंकि ये दिन शांति, शक्ति और भय का नाश करने वाला होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से न केवल व्यक्ति के जीवन में समृद्धि और शांति आती है, बल्कि हर प्रकार की मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का निवारण भी होता है। उनके रूप की पूजा करने से जीवन में सच्ची शक्ति और विजय की प्राप्ति होती है। ये कथा और पूजा विधि विस्तार से नवरात्रि के तीसरे दिन को समर्पित है।